देखिए, कुदरत ने धरती को जीवन से नवाजा है। ब्रह्मांड में ऐसा कोई दूसरा ग्रह नहीं जहां धरती जैसे खूबसूरत पहाड़, नदियां, समंदर और हरियाली हो। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी, देखिए हम सब की जिम्मेदारी ये बनती है कि हम धरती को सहेज कर रखें, क्योंकि धरती की हिफाजत में ही हमारी भी हिफाजत है। यानी धरती को अंतरिक्ष के आने वाले एस्ट्रॉइड से भी एक बड़ा खतरा बना रहता है। ऐसे आसमानी खतरों से पृथ्वी को बचाने के लिए नासा ने मिशन डार्ट की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत नासा का एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में एस्ट्रॉइड से टकराएगा। इस धमाके की आवाज तो धरती पर नहीं सुनाई देगी, लेकिन इस टक्कर की वजह से धरती को महफूज रखने की आहट जरूर छिपी होगी। देखिए, अनंत अंतरिक्ष की तरफ ये उम्मीदों की उड़ान है। इस उड़ान में धरती की हिफाजत का पैगाम है। धरती महफूज रहेगी तो इंसानों के वजूद पर भी आंच नहीं आएगा, लेकिन अगर धरती पर ही खतरा मंडराया तो इंसानों का अस्तित्व भी सवालों के घेरे में आ जाएगा। अनंत अंतरिक्ष में बड़े बड़े एस्ट्रॉइड की शक्ल में ऐसे तमाम खतरे धरती के आसपास मंडरा रहे हैं। वैसे तो ये दूरियां लाखों किलोमीटर में हैं और फिलहाल धरती को किसी भी एस्ट्रॉइड से कोई खतरा नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में अगर किसी भी बड़े एस्ट्रॉइड का रुख पृथ्वी की तरफ हुआ तो पूरी धरती खतरे में आ जाएगी। इसी खतरे से निपटने के लिए नासा ने पिछले साल नवंबर में डार्ट मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन के तहत नासा अपने एक सैटेलाइट की मदद से पृथ्वी का चक्कर लगा रहे एक एस्ट्रॉइड का रास्ता बदलने की कोशिश करेगी। नासा का ये सैटेलाइट इसी महीने की 26 तारीख को डायफॉर्मस नाम के एस्ट्रॉइड से टकराएगा। इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स और नासा ने मिलकर काम किया है। इस उड़ान के लिए स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। इस रॉकेट में नासा के सैटेलाइट को फिट किया जाएगा। अंतरिक्ष में महीनों के सफर के बाद नासा के रॉकेट के पहले एक कैमरे को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। इस कैमरे से ही एस्ट्रॉइड की टक्कर को रिकॉर्ड किया जाएगा। You know, this test is just one piece of it. We're constantly looking in the skies for potential new asteroids and threats. And, you know, overall, the size of Dimorphos is in a class that, you know, we're most concerned about 140, 60 meters. And so this test will help, you know, give us confidence that we do have a mitigation strategy should a threat ever be identified. नासा के सैटेलाइट मंगलवार को अपने दूसरे स्टेज में पहुंच जाएगा, यानी अब टकराने वाला सैटेलाइट रॉकेट से अलग हो चुका होगा। करीब 26 तारीख तक ये सैटेलाइट डायफॉर्मस एस्ट्रॉइड के चक्कर लगाएगा और फिर वो धमाका होगा जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। नासा को पूरी उम्मीद है कि सैटेलाइट की ये टक्कर अंतरिक्ष में एस्ट्रॉइड के घूमने की कक्षा को जरूर बदल देगा। अब तक के आंकड़े भी यही इशारा कर रहे हैं, लेकिन असल नतीजे टक्कर के बाद ही पता चलेंगे। धरती को सबसे बड़ा खतरा अंतरिक्ष में तैरते एस्ट्रॉइड से ही है। कई बार एस्ट्रॉइड के एक दूसरे से टकराने की वजह से भी कुछ एस्ट्रॉइड धरती की तरफ आ जाते हैं। छोटे उल्कापिंड तो धरती के वातावरण में आते ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन बड़े एस्ट्रॉइड से धरती के अस्तित्व को खतरा बना रहता है। करोड़ों साल पहले ऐसे ही एक एस्ट्रॉइड की वजह से धरती पर डायनासोर का वजूद खत्म हो चुका है। आने वाले वक्त में ऐसे एस्ट्रॉइड इंसानों के वजूद पर खतरा न बने, इसी वजह से नासा ने इस मिशन की शुरुआत की है। अगर ये टक्कर कामयाब रही, अगर डायफॉर्मस एस्ट्रॉइड का रास्ता बदल गया, तो नासा का ये एक्सपेरिमेंट विज्ञान की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ये एक गारंटी होगा कि धरती पर विज्ञान की बदौलत इंसान अंतरिक्ष के हर खतरे से महफूज रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मशहूर कारोबारी साइरस मिस्त्री की मौत के बाद सरकार ने गाड़ी के पीछे की सीट पे भी सीट बेल्ट लगाने को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। अब पीछे की सीट पे भी बेल्ट नहीं लगाने पर चालान किया जाएगा। हालांकि ये कानून पहले से ही मौजूद है, लेकिन आज से इस पर सख्ती शुरू कर दी गई है।
अब कार में रियर सीट पर लगाना ही होगा सीट बेल्ट। रियर सीट पर सीट बेल्ट को लेकर सख्त सरकार। गाड़ी के पीछे की सीट पर बैठे यात्रियों को भी अब सीट बेल्ट लगाना ही होगा। सरकार ने कारोबारी साइरस मिस्त्री की मौत के बाद इस कानून पर सख्ती शुरू कर दी है। हालांकि ये नियम 2019 से ही लागू कर दिया गया था, लेकिन राज्य सरकारों के ढुलमुल रवैये और लोगों में जागरूकता की कमी की वजह से अक्सर लोग सीट बेल्ट को नजरअंदाज कर देते हैं। लोगों का यही रवैया अक्सर उनके मौत का कारण बन जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और जो लोग पीछे की सीट पर सीट बेल्ट लगाए हुए नहीं पाए जाएंगे, उनका चालान किया जाएगा। पिछले दिनों ही केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी थी। सामने बेल्ट का आवाज आता है, लगाया नहीं तो पीछे वाले भी नहीं लगाएंगे तो भी वो चिल्लाते रहेंगे, आवाज आता रहेगा। तो पीछे और सामने दोनों को बेल्ट लगाना पड़ेगा। फॉर ड्राइवर एंड ड्राइवर नियर ड्राइवर, इफ यू डोंट हैव बेल्ट देयर इज अ फाइन। नाउ इवन द बैक पीपल आल्सो, इफ दे डोंट टेक बेल्ट वी विल फाइन देम। केंद्र सरकार ने 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया था, जिसके मुताबिक कार में सवार हर व्यक्ति के लिए सीट बेल्ट लगाना और टू व्हीलर सवार व्यक्ति को हेलमेट पहनना जरूरी होगा। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा के तहत जो कोई भी मोटर व्हीकल चलाता है, ये यात्रियों को ले जाता है, तो सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर 1000 रुपए का चालान वसूला जाएगा। अगर कार में 14 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है तो उसे भी सेफ्टी बेल्ट लगाना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर भी चालान वसूला जाएगा। वैसे सामान्य तौर पर सीट बेल्ट को बेहद सुरक्षित माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति कार में बैठा है और उसने सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो हादसे की स्थिति में वो व्यक्ति उछलकर बाहर भी आ सकता है। इससे उसे गंभीर चोटें आ सकती हैं या फिर मौत भी हो सकती है। सड़क और परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में सीट बेल्ट नहीं लगाने से 15,146 लोगों की मौत हो गई थी, यानी हर दिन औसतन 41 मौत। इनमें से 7,810 मौत ड्राइवर्स की हुई थी, जबकि 7,336 मौतें यात्रियों की हुई थी, जबकि 39,102 लोग घायल हो गए थे। अब गाड़ी छोटी हो या बड़ी, पिछली सीट पर बैठे यात्री के लिए सीट बेल्ट पहनना जरूरी होगा। इसकी अहमियत इसलिए भी है क्योंकि देश में हर साल लाखों लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी पे बातचीत करने के लिए अदिति हमारे सहयोगी वरुण सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो वरुण, सबसे पहले सवाल मेरा ये कि एक तो अवेयरनेस की बात है कि लोग इस पूरे हादसों को लेके कितने ज्यादा अवेयर हैं। देखिए 2019 में भी सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं तो 1000 रुपए का जुर्माना होगा। उसके बाद सिचुएशन जो है वो ज्यादा बदली नहीं है। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या चेंज इस वक्त हम देख सकते हैं पूरी सिचुएशन में? और कुछ लोग अगर आपके साथ मौजूद हैं तो उनसे बात कीजिए कि लोगों को इस बारे में पता भी है या नहीं। देखिए, मैं दिल्ली के बाराखंबा पे हूँ और 2019 में रूल बना, उसके बाद ये कहा गया कि जो सीट बेल्ट है पीछे की तरफ जो भी यात्री यात्रा कर रहा है वो सीट बेल्ट उसके लिए लगाना अनिवार्य है। आज दिल्ली पुलिस ने इस मुहिम को एक तरीके से कहा जाए तो जागरूकता अभियान के तौर पर शुरू किया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के तमाम लोग आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पर, और ये सभी की सभी लोग बाकायदा गाड़ियों को रोक रहे हैं, गाड़ियों को रोककर उनको अवेयर कर रहे हैं। और कुछ तख्तियां भी इनके हाथ में, अगर आप देखें, आप देखेंगे तो यहां पर आपको नजर आ रहा होगा तख्ती, यहां लिखा है कृपया गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे यात्री सीट बेल्ट जरूर लगाएं, दिल्ली यातायात पुलिस। तो सीधे तौर पे इस प्रकार के अवेयरनेस प्रोग्राम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से पहले आप जागरूक हों, आप समझें कि बैक साइड में अगर आप बैठे हैं तो सीट बेल्ट कितनी ज्यादा जरूरी है। और इसे मैंडेटरी करने के पहले अगर 10 दिन या 12 दिन एक जागरूकता अभियान चलाया जाए और उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं नियमों के तहत चालान काटे जाएं। दिल्ली पुलिस इस रूपरेखा के तहत काम करती नजर आ रही है। आप देखेंगे ट्रैफिक के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं बाराखंबा पे। ये अभी एक जगह ड्राइव शुरू हुआ है, उसके बाद अगले 3 से 4 दिन करीब मान के चलिए कि 12 से 15 जगह इस प्रकार के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे। अगर आप सामने की तरफ से देख सकते हैं तो गाड़ी को साइड में लगाया जा रहा है, उसके बाद लोगों को रोककर उनको ये बताया जाएगा कि आखिर बैक साइड में कितनी जरूरी है सीट बेल्ट। एक बात मैं आपको और बता दूं कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है विचार जब आप आगे की
हैं तो अलार्म सिस्टम होता है जब आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, लेकिन बैक साइड में अलार्म सिस्टम नहीं होता है। तो इस प्रकार की रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए भी वरुण, ज्यादातर जितनी भी गाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं तो हम हर गाड़ी वाले को तो नहीं पर लेकिन ज्यादातर गाड़ियों को इन्फॉर्म करते हैं कि आप सीट बेल्ट लगा के रखें, वाले भी और फ्रंट वाले भी। जी सर, इस प्रकार के अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो लगातार चलाने से लोगों की कहीं ना कहीं जान बचेगी, उनको समझ में आएगा सीट बेल्ट कितनी जरूरी है। कितनी गाड़ियों को आपने सुबह से रोका, क्या क्या समझा रहे हैं आप? सर सुबह से लगभग कोई 200-300 गाड़ियों को हमने रोक के बताया है कि भाई रियर सीट पे भी, रियर पिछली सीट पे भी सीट बेल्ट लगा के चलो, जिससे आपकी जान सुरक्षित रहेगी। अच्छा, मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर कुछ आप लोगों ने बोर्ड लगा रखे हैं। इस बोर्ड समझाया जा रहा है कि लोग कितना जरा सजग रहें, उनको कितनी जरा जरूरत है। उनको बताया जा रहा है कि पीछे की सीट बेल्ट के लिए कितनी जरूरी है, ताकि आप इस बात के लिए अवेयर रहे। आदमी के एक्सीडेंट होता है या कुछ धक्का लगता है, क्योंकि उतनी लाइफ उसके लिए भी उतनी जरूरी है जितने की आगे वाले के लिए। तो उसके लिए हम करते हैं। अच्छा, मेरी फोटो लगा रखी थी। एक चीज बताइए, मेरा रिवाइंड तो करिए। एक चीज बताइए मुझे, कितनी जरा जरूरी आप मानते हैं? नहीं, मैंने लगा दी। अच्छा, ठीक है। मैंने तो लगाई हुई है, तब मेरे को रोक लिया। मैंने तो लगाई है, निकल रहे। तो इस प्रकार की चीजें चल रही है। ये लगातार जो है वो इस प्रकार का अभियान चला है। अभी जो है वो कितनी गाड़ियों को आप रोक के समझा रहे हो? कई बार ऐसा भी होता हो कि लोग गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं हम लगा के आए थे। तो इस प्रकार की परेशानियों को भी झेलना पड़ता है आपको। तो ये थोड़ी बहुत दिक्कतें रहती हैं जो कहीं ना कहीं पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं। इस प्रकार की दिक्कतें जरूर आती है अवेयरनेस प्रोग्राम में, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस प्रकार की चीजें ये समझाती हैं कि अगर लोग जागरूक होंगे, ये समझेंगे कि सीट बेल्ट लगाना कितना जरा जरूरी है और ये मैंडेटरी के साथ कहीं ना कहीं रूल्स को फॉलो करवाया जाएगा, तो निश्चित तौर पे जिस प्रकार के आंकड़े हम देखते हैं कि 2021 और 20 में करीब 15,000 से ज्यादा लोगों ने जो है वो अपनी जान गंवा दी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वरुण, करीबन 41 लोग रोज रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाते हैं। ये आंकड़े अब लोगों को दिखाई देने लगे हैं जब से ये बातचीत शुरू हुई है कि पीछे बैठने वाले यात्रियों को भी सीट बेल्ट जो है लगाना जरूरी है। लेकिन वरुण, ये नियम तो बहुत पहले से ही है, जागरूकता अब फैलाई जा रही है। इस पर पहले चालान था या नहीं? यानी कि ये भी कहा जा सकता है कि लोगों के साथ साथ, यात्रियों के साथ साथ पुलिस भी अब जागरूक हो रही है। पहले चालान नहीं काटती थी, अब जागरूक करेगी, फिर चालान काटेगी। देखिए, आप कह सकते हैं कि शायद जागरूकता अभियान के जरिए फिर उसके बाद ये समझाया जाएगा कि अगर आप नहीं मानते तो आपके चालान काटे जाएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 2019 का रूल है, उस रूल्स और रेगुलेशन को अगर फॉलो कराया जाता तो इस प्रकार के जो रोड हादसे होते हैं उनमें कमी जरूर आती। सीट बेल्ट का लगाना कितना जरा जरूरी है, शायद ये आम आदमी तभी समझता है जब वो एक्सीडेंट से रूबरू हो पाता है, जब वो समझता है कि उसके कहीं ना कहीं चोट लगी है या फिर उसके अपने की जान चली गई है, तब वो जान पाता है कि आखिर फ्रंट साइड में सीट बेल्ट लगाना या बैक साइड में सीट बेल्ट लगाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। शायद ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर लोग समझ जाएं तो बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा शगुफ्ता कि जिस प्रकार की स्थिति है वो लोग को बताने वाली बात है कि आखिर सीट बेल्ट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और इस प्रकार के जागरूकता अभियान अगर पहले चलाए जाते, पहले नियमों के तहत चालान काटे जाते, तो शायद ऐसी परिस्थितियां दोबारा एक तरीके से जागरूकता अभियान की नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, क्योंकि देर से आए लेकिन अब दुरुस्त आए हैं, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस, बिहार, उत्तर प्रदेश सरकार या तमाम ऐसे राज्य हैं जो इस पूरे अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ केंद्र सरकार से जुड़े हैं। केंद्र सरकार 2 से 3 दिनों के अंदर एक छोटा सा नया नोटिफिकेशन जारी करेगा जिसमें कहा जाएगा कि मैंडेटरी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, चालान किस तरीके से कराए जाएं और राज्य सरकार किस तरीके से उन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करे। आपने सुबह से कितने ज़्यादा यहाँ पर लोगों को रोका है और क्या क्या प्रक्रिया अपनाई है? सर, हम लोगों ने यहाँ पर कम से कम 20-25 गाड़ी रोकी है, जिसमें से कोई भी बंदा पीछे की सीट पे सीट बेल्ट नहीं लगा रखा और 2 गाड़ियों का सीट बेल्ट का चालान किया। चालान कितने का है सर? 1000 रुपये। 1000 रुपये। तो ये पहले से लोगों को पता ही नहीं है कि सीट बेल्ट लगानी जरूरी है, या फिर आपको लगता है कि अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ इस प्रकार के चालान काटे जाएंगे तो लोग जान पाएंगे कि? नहीं सर, लोगों को पता है पर वो लगाते नहीं है। पीछे अपना मतलब वो नहीं समझते कि पीछे लगा के हम भी सीट बेल्ट लगा के बैठे।
तब चालान होंगे, तभी कुछ जागरूकता ट्रैफिक पुलिस अपना वो करेगी, तभी लोग लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे। वही बात है कि जब इस प्रकार के सख्त नियमों का पालन करवाया जाएगा तभी शायद लोग समझ पाएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ नए रूल्स के साथ जो है वो ये नए नियम लोगों के सामने जरूर आएंगे। मैंने पहले भी कहा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का ये रहेगा कि जो अलार्म सिस्टम आगे की बेल्ट पर होता है वही अलार्म सिस्टम जो है वो पीछे की बेल्ट के साथ जोड़ा जाए, और ये नया नियम भी बहुत जल्द आ सकता है। जी चलिए वरुण, इस पूरी डिटेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही बात कही वरुण आपने कि देर आए दुरुस्त आए, और इस नियम के साथ, नए नियम के साथ उम्मीद यही की जा सकती है कि सड़क हादसों में कुछ कमी हमें देखने को जरूर मिलेगी। अब देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची को जारी किया है। इसमें 27 वर्गों की 384 दवाएं शामिल हैं। कई एंटीबायोटिक्स, टीके, कैंसर रोधी दवाओं के साथ साथ कई महत्वपूर्ण दवाएं और सस्ती हो जाएंगी और मरीजों का खर्च भी घटेगा। जी हाँ, और यही नहीं, हार्मोन, अन्य अंतस्त्रावी दवाएं और गर्भ निरोधक दवाओं के अलावा श्वसन तंत्र पर काम करने वाली दवा, नेत्र रोग की दवा और कार्डियोवैस्कुलर दवाओं को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। देखिए, 26 दवाओं को लागत, उनके असर और बेहतर दवाओं की उपलब्धता के मानदंडों के आधार पर लिस्ट से हटा दिया गया है। इस सूची से उनको बाहर निकाल दिया गया है। और अब बात कर लेते हैं उस भाषा की जो हमारी मातृभाषा है, हमारा मान है, सम्मान है, स्वाभिमान भी कह सकते हैं। हम हिंदी की बात कर रहे हैं। आज देश हिंदी दिवस मना रहा है। संस्कृति का विस्तार है हिंदी, भाषा का आधार है हिंदी। हिंदी ही तो अपनापन है, यही एकता का दर्पण है। संकल्पित हो जाओ, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान रहे। हिंद देश का मान है हिंदी, हिंदी ही पहचान रहे। हिंद देश का मान है हिंदी, हिंदी ही पहचान रहे। तो हिंदी है हम, हिंदी हमारा मान, हिंदी हमारा अभिमान। बॉलीवुड में हिंदी प्रेमियों में अभिनेता आशुतोष राणा का नाम भी शामिल है। हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी को लेकर आशुतोष राणा द्वारा लिखी कविता हर किसी को सुननी चाहिए। सुनिए आप भी। एक होती है धन की भाषा और एक होती है मन की भाषा। तो हिंदी जो है वो हमारे मन की भाषा है। हिंदी के लिए एक कविता लिखी थी कि अंग्रेजी जो केवल धन की भाषा बोल सकती थी, रखी बाजार में वस्तु का केवल मोल करती थी, जुड़ी वो काम से इसलिए बनी वो मान की भाषा, बनी वो आज पूरे विश्व के अभिमान की भाषा। और हिंदी क्या थी कि हिंदी थी जो मन के बंद ताले खोल सकती थी, हमारी आत्मा और ज्ञान का पथ बोल सकती थी। बना के राज की भाषा बहुत अच्छा किया तुमने, हटा के काज से इसको बहुत गच्चा दिया तुमने। और बना ले फिर से हम इसको व्यापार की भाषा, बना ले फिर से हम इसको घर परिवार की भाषा, बना ले फिर से हम इसको अपने प्यार की भाषा। क्यों कि अगर हम चाहते हैं हो कदर हिंदी की पग पग पर, उठो जागो करो हुंकार, पहुंचा दो इसे नभ पर। अगर भाषा मरी तो तुम भी प्यारे बच नहीं सकते। अगर भाषा मरी तो तुम भी प्यारे बच नहीं सकते। भले ही हो करोड़ों गुण, तुम कुछ रच नहीं सकते। महज भाषा नहीं ये मां हमारी हमको रचती है। हिंदी क्या है? महज भाषा नहीं, ये मां हमारी हमको रचती है। बचेगी लाज जब इसकी, हमारी लाज बचती है। और छोड़ा गर इसे तुमने तो तुम भी छूट जाओगे। ध्यान रहे, छोड़ा गर इसे तुमने तो तुम भी छूट जाओगे। और दुनिया नहीं, तुम खुद ही खुद से रूठ जाओगे। चलिए अब आपकी मुलाकात हिंदी के उन सारथियों से कराते हैं जिन्होंने हिंदी को ना केवल सींचा बल्कि आज हिंदी उनकी आवाज में महक रही है। ऐसी ही एक आवाज है अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन ने अपने अंदाज से हिंदी को नई पहचान दी और लोगों से हिंदी का रिश्ता नए तरीके से जोड़ा है। मधुशाला 1933 में लिखी गई थी, 1933, और 1935 में पहली दफे उसका प्रकाशन हुआ।
पहली बार बाबूजी ने मधुशाला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक कवि सम्मेलन हुआ तो वहाँ सुनाई थी। तकरीबन 135 उसके क्षण हैं, पंक्तियां हैं, और जब शुरू किया तो फिर लोगों ने उनको रुकने नहीं दिया और पूरी 135 पंक्तियां उनको याद थी और पूरी 135 पंक्तियां उन्होंने एक ही सिटिंग में उनको गा करके सुनाया था। उसके बाद काफ़ी वो प्रचलित हो गई मधुशाला और आज भी मुझे बड़ा ताज्जुब है कि आज के भी बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो कि उसको सुनना चाहते हैं। कुछ पंक्तियाँ उसकी सुना देता हूँ। बाबूजी तो इसे गा करके सुनाया करते थे, यहाँ तो गाने लायक मैं हूँ नहीं। कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। आजकल सोशल मीडिया पे एक टीचर और एक बच्चे का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और लोग इसे काफी पसंद भी कर रहे हैं। इस वीडियो में क्यूट सा बच्चा अपनी गलती के लिए टीचर से माफी मांग रहा है, लेकिन टीचर की नाराजगी दूर ही नहीं हो रही। लेकिन छोटा सा बच्चा लगातार कोशिश करता रहता है और आखिर उसे सफलता मिल जाती है। आप भी देखिए टीचर और बच्चे के बीच की ये बातचीत। अब बार बार बोलते नहीं करूंगा फिर करते हो। एक बार बोले थे अभी कि नहीं करूंगा, फिर ये बात नहीं बात करूंगी आपसे। मैं नाराज हूँ आपसे। अब बार बार ऐसे बोलते हो फिर करते हो बदमाशी। मैं नाराज हूँ। पक्का प्रॉमिस। अगर इस बार किए तो पक्का। क्या पक्का? नहीं करोगे ना बदमाशी? किए बदमाशी तो नहीं, आप करते हो, बार बार करते हो, बार बार बोलते हो नहीं करूंगा फिर करते हो। बहुत नाराज हूँ आपसे। सबसे बातें नहीं बड़ी बात। तो वीडियो देख लिया आपने। देखिए जब सोशल मीडिया पर टीचर इस छोटे बच्चे का वीडियो वायरल हुआ ना, तो हमने वायरल वीडियो में प्रयागराज के एक निजी स्कूल की टीचर विशाखा त्रिपाठी से बातचीत की है। सुनिए आप भी। ये तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे डाला था, वहाँ से सर ये वायरल हुआ। मुझे तो पता भी नहीं था। जब लोगों की कॉल्स आने लगी, मैसेजेस आने लगे कि विशाखा आपका वीडियो वायरल हो रहा है, तब मैंने देखा कि अच्छा ये हुआ। फिर काफ़ी अच्छा भी लगा कि लोगों ने काफ़ी पसंद किया। अच्छी चीज़ों को लोग पसंद भी करते हैं और कुछ लोगों का रिएक्शन काफ़ी अजीब भी रहा। मैंने देखा, कमेंट्स देखे, काफ़ी अजीब कमेंट्स थे लोगों के। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ गंदगी ना फैलाएं, जो भी है अच्छा करें उसमें, और अगर अच्छी चीज़ है तो अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करें।